नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त अज़ाब में क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले होंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में एक के बाद एक इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी। म्यूनसिपल इंतखाबात के नतीजे में टीआरएस की सबकत। अवाम के दिलों में हर टीआरएस रियासती वजीर बिमला परेशान कर दिया। बोधन की वार्ड नंबर 18 म्यूनसिपल जिले इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार की शानदार कामयाबी दर्ज। रुकन असम्बली शकील अहमद की बेलूस खिदमात का नतीजा कायदीन का इज़हार। खानगी हॉस्पिटल की लूटफूट पर काबू पाने और इस तरह की हरकत अंजाम देने वाले हॉस्पिटल की फहरिस्त जारी करने का जिले कलेक्टर ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जमीयत उलमा निजामाबाद की जानिब से गुरबा में ईद पैकेट्स की तक़सीम। अवाम ने किया खुशी का इज़हार। 20 रमजान मुबारक यौम फतेह मक्का, बातिल पर हक की जीत मानी। रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी रिपोर्ट। रुख करें तफसील की जानिब। बंगाल वजीर आला ममता बनर्जी की शानदार कामयाबी पर वजीर आला केसीआर निज़ामाबाद एमएलसी के कविता की दिली मुबारकबाद। मगरबी बंगाल रियासत के असम्बली इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस पार्टी और चीफ मिनिस्टर मिस ममता बनर्जी की 2/3 भारी अक्सरियत से शानदार कामयाबी पर रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और निजामाबाद एमएलसी मिसेस के कविता ने चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल मिस ममता बनर्जी को मुबारकबाद दी। स्पेशल टास्क फोर्स की खानगी दवाखानों की तनकीब बदउनवानियों पर मुश्तमिल जामा रिपोर्ट जिला कलेक्टर को पेश। कोविड के इलाज के नाम पर धांधलियां करने वाले खानगी दवाखानों के इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि निजामाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मनमानी कीमतों पर फरोख्ती और धांधली पर जिले कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी ने टास्क फोर्स कमेटी और खुसूसी तौर पर स्पेशल ऑफिसर को मुकर्रर किया था। ये कमेटी और स्पेशल ऑफिसर 2 दिनों के दौरान 50 दवाखानों की तनक़ीद करते हुए धांधलियों की निशानदही की थी और जिले कलेक्टर को जामा रिपोर्ट पेश की है। एक कमेटी के ओहदेदार खानगी दवाखाने का अचानक मुआयना करते हुए कोविड के मरीजों और इनके रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की थी और दवाखाने से डिस्चार्ज के बाद घर चले जाने वाले मरीजों के फोन नंबर हासिल करते हुए इनसे वसूल करदा फीस की तफसीलात और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत की वसूली के बारे में तफसीलात भी हासिल की है। खानगी दवाखानों की तनक़ीद के दौरान ओहदेदारों ने कोविड के मरीजों को होने वाली परेशानियों और रेमडेसिविर इंजेक्शन 20 था 30,000 रुपए और एक मरीज से हर दिन 60,000 रुपए फीस वसूल किए जाने की तफसीलात का भी इंकशाफ हुआ। खलीलवाड़ी में वाक़ खानगी दवाखाने की तनक़ीद के दौरान 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन की तफसीलात रजिस्टर में दर्ज न करने पर कोविड के मरीजों की तफसीलात हासिल करते हुए इनसे तफसीलात हासिल की गई। हैदराबाद रोड पर वाक़ इन दवाखानों में रेमडेसिविर इंजेक्शन 20 था 30,000 रुपए में फरोख्त करने का मुतासिरा मरीज ने इंकशाफ किया। राजीव गांधी ऑडिटोरियम के करीब बगैर ऑक्सीजन के जायद फीस वसूल करने और कोविड के मरीजों को समाजी दूरी बरकरार रखने के बजाय करीब रखकर इलाज करने और सादा पेपर पर बिल देने के मामले के इंकशाफ पर जिले कलेक्टर ने सख्त नोट लेते हुए फौरी दवाखाने के इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने की जिले कलेक्टर ने कमेटी के ओहदेदारों को हिदायत दी। जिले में जारी धांधलियों के खिलाफ सख्त तरीन इक़दाम करने की जिले कलेक्टर ने DMNHO को अहकाम जारी किए और जिले कलेक्टर की हिदायत पर महकमे सेहत आमे के ओहदेदार धांधलियों में मुलविस दवाखाने के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के इम्कान जाहिर हो रहे हैं। ओहदेदारों ने इस बात की भी निशानदही की कि खानगी दवाखानों और सरकारी दवाखानों में काम करने वाले चंद मुलाजमीन की धांधली के बायस रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। नागार्जुना सागर असम्बली हल्के की अवाम ने टीआरएस की तरक्की को वोट देते हुए टीआरएस पार्टी को मजीद मुस्तहकम बनाया।
रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हाल ही में मुनक्किद करदा नागार्जुना ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की शानदार जीत पर खुशी का इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में मुख्तलिफ तरक्याती फलाइज की मात को कामयाबी के साथ अमल में लाकर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया गया। इन्होंने बताया कि नागार्जुना असम्बली हल्के में राय दहिंदगान ने तरक्की को वोट दिया और कांग्रेस और बीजेपी के झूठे वादे पर यकीन नहीं रखते हुए अवाम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फलाह बहबूद और तरक्याती एजेंडे की हिमायत करते हुए भारी मेजॉरिटी से कामयाब बनाया। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए बैन रियासती सरहदों को चंद दिन के लिए बंद किए जा रहे हैं। अवाम अपने ताजीरात के औकात में तब्दीली लाए और मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अभी हिंदुस्तान में ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर्स और अद्वियात की कमी से दो चार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज निज़ामाबाद में कोरोना वायरस बहुत हद तक कम हो चुका है और अमवात में भी काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है। और अफसोस की बात यह है कि तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर जो खुला है उसकी वजह से हमको डर है कि ये वायरस में इजाफा ना हो जाए। जैसा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने की वजह से वहाँ की तकरीबन अवाम निज़ामाबाद को शॉपिंग करने आ रही है, चाहे आप रमज़ान बोलो या शादी ब्याह के मौके पर बोलो, ये किसी भी वजह से जो अवाम आ रही है वो का तादाद बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इसको देखते हुए मेरी कमिश्नर ऑफ पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया निज़ामाबाद और कलेक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि तेलंगाना और महाराष्ट्र बॉर्डर को बंद किया जाए। और एक बात निज़ामाबाद की आवाम से मेरी गुजारिश है कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क बराबर लगाए और रात में जो कर्फ्यू लगाया गया 9 बजे से, इसमें पुलिस का ताउन करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम इस चीज़ पे अमल करें तो वायरस पे हम पूरा काबू पा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर शहर के जिलम बस्ती व गुरबा मसाकिन में ईद पैकेज की तकसीम, अवाम ने किया खुशी का इजहार। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम हर साल की तरह इस साल भी ईद उल फितर से पहले शहर की सल्म बस्तियों और गुरबा व मिस्किन को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए ईद पैकेज की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिस एक फैमिली के लिए सामान ईद फ्राहम किया जाएगा वो दीगर अहम अशिया शामिल है। लिहाजा इस अहम मौके पर जबकि लोग अपने कारोबार और जान व माल को लेकर परेशानी में मुब्तला है, जमीयतुल उलमा के तमाम ही ज़िम्मेदारान ने अहले खैर अहबाब से पुरखुलूस अपील की है कि जमीयतुल उलमा का माली ताउन फरमा कर इस कार खैर में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले। इंशाअल्लाह तहक़ीक़ात के बाद ही आपकी इस रकम को सही मसरूफ में लगाया जाएगा। राब्ते के लिए दफ्तर जमीयतुल उलमा वाक़े बोधन रोड निज़ामाबाद पर पहुँचकर तफसीलात हासिल की जा सकती है। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी आरमूर के ताउन के लिए अपील। मौलाना अकरमुद्दीन मुफ्ताही सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी आरमूर ने अपने सहाफ़ती बयान में बिरादरान इस्लाम से अपील की कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत पिछले 10 सालों से देहातों के गरीब मुस्लिम भाइयों को दीन व ईमान पर साबित कदम रखने और हर किस्म की गुमराही और तमाम इर्तिदादी फितनों से बचाने के लिए और इनके मासूम बच्चों को दीन की बुनियाद तालीम से आरास्ता करने के लिए देहातों में जाकर दीनी तालीम का निज़ाम कर रही है। इसी तरह देहात के मसाजिद को आबाद रखने के लिए निस्फ तनख्वाहों पर देहातों में आइमा इकराम को तय कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात के ताउन से माहाना खर्च 90,000 तकरीबन 90,000 मौलमीन वो आइमा मसाजिद के तनख्वाहों का खर्च है। लिहाजा आप अहबाब से गुजारिश की जाती है कि दही मुसलमानों के लिए ईमान को बचाने और मसाजिद को आबाद रखने के लिए जो कोशिश की जा रही है इसमें अपने अतियात वगैरह के जरिए तान फरमाएं। अतियात जमा करवाने के लिए इन फोन नंबरात पर गूगल पे या फोन पे मौलाना अकरमुद्दीन मुफ्ताही 9951999983 और हाफिज फारूक 9491313769 पर कर सकते हैं। जैसा कि आप अहबाब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी आरमूर गुज़श्ता 11 साल से देहात के गरीब मुस्लिम भाइयों को दीन व ईमान पर साबित कदम रखने और हर किस्म की गुमराही व इर्तिदादी फितनों से बचाने के लिए
और उनके मासूम बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम से आरास्ता करने के लिए गांव-गांव में दीनी तालीम का नज़्म कर रही हैं, मकातिब कुरानिया कायम कर रही हैं। इसी तरह देहात के मसाजिद को आबाद रखने के लिए देहातों के अंदर इमामों को आधी तनख्वाह देकर तय कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप अहबाब के ताउन से अब तक 17 देहातों के अंदर आइम्मा और मुअल्लिमीन को तय किया गया है, जिसका माहाना खर्च 90,000 रुपये है, जिनमें से 13,000 रुपये मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िले निज़ामाबाद के दफ्तर से जारी होते हैं। माबाकी 77,000 रुपये आप अहबाब ही के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह आरमूर के दफ्तर से जारी किए जा रहे हैं। लिहाजा आप अहबाब से गुजारिश की जाती है कि इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर आप अहबाब मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर का हर एतबार से ताउन फरमाएँ। सदका, ज़कात, ईद, सदक़तुल फ़ित्र, ज़कात, अतियात वगैरह के। बल्दिया बोधन के ज़िमनी इंतख़ाबात में टीआरएस उम्मीदवार गंगाराम कामयाब। बल्दिया बोधन के बल्दिया हल्का नंबर 18 के ज़िमनी इंतख़ाबात में टीआरएस उम्मीदवार के गंगाराम ने शानदार कामयाबी हासिल की है। इस वार्ड में मुंतखबा रुकन बल्दिया कन्ना प्रसाद गुज़िश्ता साल कोविड-19 से फौत हो जाने से यहाँ 30 अप्रैल को ज़िमनी इंतख़ाबात मुनक़्क़िद किया गया था। 3 मई को वोटों की गिनती के बाद नताइज का ऐलान किया गया। बल्दिया हल्के में मौजूद जुमला 1596 वोटों के मुंजमिला 1198 राय दहिंदों ने अपने वोटों का इस्तेमाल किया, जिसमें टीआरएस उम्मीदवार के गंगाराम ने अपने हल्फ कांग्रेस उम्मीदवार पर प्रमोद कुमार चिन्ना को 175 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। टीआरएस को 510 वोट मिले, कांग्रेस को 335 वोट, मजलिस पार्टी उम्मीदवार एम पद्मा को 221 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार के गंगाराम को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने पर वार्ड नंबर 18 के अवाम से इजहार तशक्कुर किया और इन्हें मुबारकबाद। इन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि वो बहुत जल्द नौमुंतखबा रुकन बल्दिया के साथ वार्ड नंबर 18 का दौरा करते हुए वार्ड के मसाइल को हल करेंगे। टीआरएस का कब्जा बरकरार रखने के लिए काम करने वाले पार्टी कायदीन व कारकुनों को भी मुबारकबाद पेश की। शेख फसीउद्दीन डॉक्टर जरी मार्केट कमेटी फ्लो लीडर बल्दिया राधा कृष्ण ने मुंतखब रुकन बल्दिया को मुबारकबाद पेश की। మరియు ప్రతి ఓటర్కి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరి ముఖ్యంగా సోహెల్ భాయ్కి, మరి వాసే భాయ్కి, ఫసీ భాయ్కి, అఖ్తర్ భాయ్కి, మళ్ళా ఇలియాస్ భాయ్కి, వాసే భాయ్కి ప్రత్యేకంగా మరి ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ వాళ్ళకు నేను ఎప్పుడు కూడా నాకు ఇంత కట్టుదిట్టంగా పనిచేసి నన్ను గెలిపించినందుకు నేను ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు రుణపడి ఉంటాను అని తెలియజేస్తాను। तेलंगाना में 50,000 जायदादों पर तकर्रात में ताखिर का इम्कान, पब्लिक सर्विस कमीशन की सदरनशीन और अरकान का तकर्रुर। तेलंगाना में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अदम तश्कील के नतीजे में मुख्तलिफ महकमे जात में 50,000 जायदादों पर तकर्रात का अमल मुतासिर हो सकता है। तेलंगाना हुकूमत को हाई कोर्ट ने अंदरून 4 हफ्ते कमीशन के सदरनशीन और अरकान के तकर्रुर की हिदायत दी है। फिलवक़्त कमीशन में सिर्फ एक रुकन मौजूद है जो गुज़िश्ता चंद माह से कारकर्दगी अंजाम दे रहा है। चेयरमैन और कोरम के बगैर कमीशन तकर्रात का एलामिया जारी नहीं कर सकता। सदरनशीन और अरकान की मियाद की तकमील को चंद माह गुजरने के बावजूद हुकूमत ने तकर्रात नहीं की। अलावा रियासत में तकर्रात के लिए नए जोनल सिस्टम को मरकज ने मंजूरी दे दी है। हर जिले में आबादी के एतबार से जायदादें मंजूर की जाएगी। 2016 था 19 के दरमियान रियासत में 33 नए अजला कायम किए गए थे, जबकि तेलंगाना में अजला की तादाद 10 थी। नए जोनल तरीके के तहत हर जिले में 95% जायदादें मुकामी उम्मीदवारों से पूरी की जाएगी। मंजूरा जायदादों की 33 अजला में आबादी के एतबार से तकसीम के बाद हर महकमे की जायदादों के बारे में मौक़िफ़ वाज़े होगा। तौक़े है कि ये अमल 3 माह में मुकम्मल होगा। 2014 में हुकूमत ने प्रोफेसर जी चक्रपाणी को सदरनशीन मुक़र्रर करते हुए 9 अरकान का तकर्रुर किया था। इनमें से 5 अरकान 2019 में सुबुकदोश हो गए, जबकि सदरनशीन और 3 अरकान की मियाद दिसंबर 2020 में मुकम्मल हो गई, जिसके बाद से प्रोफेसर साइलू चिना वाहिद रुकन है और इंचार्ज सदरनशीन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे। मुकम्मल कमीशन की तश्कील तक 50,000 जायदादों पर तकर्रात मुमकिन नहीं है। तेलंगाना में ऑक्सीजन से मरबूत 10,000 बिस्तरों का इजाफा, जरूरी खिदमात के लिए ओहदेदारों की क़यादत में टीमों की तश्कील, वज़ीर आला का इक़दाम।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर सेहत का कलमदान संभालते ही कोरोना की सूरत हाल के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलासों और जरूरी हिदायत का आगाज कर दिया है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर चंद घंटों में वक्फे से चीफ सेक्रेटरी और महकमे सेहत के ओहदेदारों से रब्त कायम करते हुए दवाखानों में ऑक्सीजन की सरबराही और इलाज की सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने सीनियर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया, जिसमें सरकारी दवाखाना के मजीद 10,000 बिस्तरों को ऑक्सीजन से मरबूत करने का फैसला किया गया। इसी तरह सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन से मरबूत बिस्तरों की तादाद 20,000 हो चुकी है। गुज़िश्ता साल सितंबर में रियासत में सरकारी और खानगी शोबे के तहत 18,232 कोरोना बिस्तर थे। ये तादाद में 49,133 तक इजाफा किया गया है। हुकूमत की जानिब से ऑक्सीजन से मरबूत बिस्तरों की तादाद 60,000 करने के इक़दाम जारी है। चीफ मिनिस्टर ने तमाम अजला में कॉल सेंटर्स के क़याम की हिदायत दी है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में कोरोना मरीजों की रहनुमाई के लिए कायम करदा कॉल सेंटर का नंबर 0402111111 रखा गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे से मजीद 23 ट्रेनें मनसूख, 2 ट्रेन जुज़वी तौर पर मनसूख। मुसाफिरों में कमी पर फैसला, मजदूर तबके की वापसी का अमल तेज। साउथ सेंट्रल रेलवे ने मजीद 23 ट्रेनों को मनसूख करने का फैसला किया है और मजीद 2 ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मनसूख कर दिया है। साउथ सेंट्रल रेलवे के हुक्काम ने बताया कि ट्रेन के मुसाफिरीन की तादाद में होने वाली कमी के सबब साउथ सेंट्रल रेलवे ने इन ट्रेनों को मनसूख करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता हफ्ते महकमे रेलवे के ओहदेदारों ने चंद ट्रेनों को मनसूख करने का ऐलान किया गया था और कहा था कि मुसाफिरीन की कमी के सबब रेलवे को होने वाले नुकसानात से महफूज रखने के लिए इक़दाम किया गया है। ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक महकमे रेलवे की जानिब से ट्रेनों की तनसीख के फैसले के साथ ही अवाम की तशवीश में इजाफा ना हो, इसीलिए बतदरीज ट्रेनों को मनसूख किया जा रहा है ताकि मुल्क में हालात मज़ीद अबतर होने की सूरत में मुसाफिरीन के हुजूम रेलवे स्टेशनों पर आमद न आए। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से किए गए फैसले में कहा गया है कि 23 ट्रेनों को मुकम्मल मनसूख और 2 ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मनसूख करने का फैसला किया गया है और इस फैसले से होने वाले असरात का जायजा लेने के बाद ही महकमे रेलवे की जानिब से अहकामात की जुराई अमल में लाई गई। आइंदा तारीख में मनसूख शुदा ट्रेनों में बुकिंग रखने वाले मुसाफिरीन को बगैर किसी कटौती के टिकट कैंसिल करवाने की सहूलत या तारीख में तब्दीली की सहूलत हासिल रहेगी। ट्रेनों की तनसीख के इत्तला के साथ ही बैरून रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर तबके की जानिब से वापसी का अमल मजीद तेज हो चुका है और वो दोबारा लॉकडाउन के खौफ से अपने अपने आबाई मुकामात को रवाना होने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के हुक्काम ने मुसाफिरीन से खौफजदा न होने की अपील करते हुए कहा कि महकमे रेलवे महज मुसाफिरीन की तादाद में रिकॉर्ड की जानिब होने वाली कमी के सबब ट्रेनों को मनसूख करने का फैसला कर रहा है, इसीलिए इसका कोई मतलब निकालते हुए अफवाहों को फैलाने से गुरेज करना चाहिए। अब लेंगे छोटा सा वक्फा। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल, सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। श्री लक्ष्मी अलंकृता ज्वेलरी एंड सिल्क्स, रमजान मुबारक। आपका शॉपिंग और भी रंगीन और भी खूबसूरत बनाइए। आपका स्वागत करते हैं श्री लक्ष्मी अलंकृता ज्वेलरी एंड सिल्क्स। श्री लक्ष्मी अलंकृता ज्वेलरी एंड सिल्क्स डिजाइनर वेयर में क्रॉप टॉप्स, लहंगास, ब्राइड फ्रॉक
पेप्लम कट, गरारा, शरारा, तेल कट, कुर्तीस, palazzo sets, chudidars, sarees, dress materials, western wear, Georgette variety. All items, big sizes also available. 916 gold jewellery available. Ramjan Mubarak. Sri Lakshmi Alankrita Jewellery and Silks. The designer store near NTR statue beside Vijaya Theatre, Nizamabad. Cell 9966225678. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। जिला देही तरक्की कमेटी बीपीडी चंद्रनायक ने रूसा कुतूर देहात में मौजूद नर्सरी का लिया जायजा। रूसा कुतूर देहात में जिले दही तरक्की कमेटी पीडीपी चंद्र नायक ने अचानक नर्सरी की तनक़ीद अमल में लाते हुए हरितरम के तहत लगाए गए पौधों को बेहतर निगहदाश्त पर खुशी का इजहार करने के साथ रोजगार तमन्नत स्कीम में मौजूद मजदूरों को कोविड-19 के उसूल ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने के ताल्लुक से ग्राम पंचायत के जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में मंडल एमपीडीओ संतोष रेड्डी, एमपीओ श्रीनिवास गौड़, सरपंच पद्मा, पंचायत सेक्रेटरी एम श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। वर्णी मंडल एमआरओ विठल राव ने रमजान त्यौहार के मद्देनजर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा रमजान किट्स को मुकामी अवाम में फराहमी अमल में लाई। वर्णी मंडल एमआरओ विठल राव ने बताया कि रमजान त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए आज तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वर्णी मंडल एमआरओ विठल राव ने बताया कि रमजान को मद्देनजर रखते हुए आज तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा रमजान तोहफे को मुकामी अवाम में फराहमी अमल में लाने के अलावा इसी मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 39 इस्तिफादा कुरिनगान को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को त्यौहार के मौके पर मलबूसात फराहम करने की नज़र किसी दूसरी रियासत में ना होने का इजहार करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के ज़बरदस्त ज़ेर क़यादत मंडल से मुंसलिक मौज़ूआत को तरक्की याफ्ता बनाने में कोई कसर बाकी ना रखने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में हल्का इंचार्ज गोविंद, वाइस एपीपी बाला राजू, एमपीडीओ बशीर अहमद, कोऑप्शन मेम्बरान करीम, टीआरएस पार्टी कायदीन मेकर राजू, गफ्फार व दीगर ने शिरकत की। जिला कामारेड्डी दोमाकुंडा मंडल मुआज़ा अमीरपेट में सोसाइटी चेयरमैन के हाथों धान खरीदारी मराकज का इफ्तिताम अमल में लाया। जिले कामारेड्डी दोमकुंडा मंडल मुआज़ा अमीरपेट में सोसाइटी वाइस चेयरमैन श्रीनिवास गौड़ ने धान खरीदारी मराकज का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि किसान अपनी काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली दुश्वारी को दूर करने के लिए तेलंगाना हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मंडल से वाबिस्ता मुख्तलिफ मौज़ूआत में धान खरीदारी मराकज का क़याम अमल में लाने का इजहार करते हुए बताया कि किसान अपनी काश्त करदा पैदावार को धान खरीदारी मराकज पर फरोख्त करने पर इन किसानों को हुकूमत की जानिब से बेहतर कीमत देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में दोमकुंडा ZPTC तिरुमला गौड़, TRS सदर नरसैया, सरपंच सलीम, नामपल्ली, इंदिरा सेना रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలంటే కూడా మద్దతు ధరతోని నేనున్నా, నాతోని ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు, చైర్మన్లు ఉన్నారు. నేను రైతుల కోసం ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తా అని రైతుల కోసం రైతుల దగ్గరనే కాంటా పెట్టి కొనుగోలు చేస్తా అని గ్రామాలలో కాంటా ఏర్పాటు చేసి దాని కొనుగోలు కోసం అగ్రికల్చర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ద్వారా DCMS ద్వారా కొనుగోలు कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई तहसीलदार दफ्तर में मंडल TRS पार्टी सदर के हाथों मुकामी अवाम में रमजान किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े तहसीलदार दफ्तर में रियासती हुकूमत की जानिब से रमजान के पेश नज़र मुकामी अवाम में रमजान किट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर TRS पार्टी मंडल सदर देविंदर ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि कोरोना वायरस के जारी बहरान से माली मसाइल होने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर KCR ने मुक़द्दस महीने रमजान होने के पेश नज़र तमाम मुकामी अफराद में रमजान किट की तकसीम अमल में लाना काफी खुशाइंद होने का इजहार करते हुए बताया कि CM KCR तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को त्यौहारों के मौके पर तोहफाजात व दीगर मलबूसात की तकसीम अमल में लाने पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल MPP MPTC सुधाकर, कोऑप्शन मेंबर अमजद पाशा, बालकोंडा अलकसम अली, सामान्य कमेटी मेंबर अहमद पाशा, कायदीन आबिद पाशा, हुसैन रज़ाक व दीगर ने शिरकत की। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన నాటి నుండి ఈ సంవత్సరం కూడా బట్టలు పంపిణీ చేయడం సంతోషకరం. గతంలో ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా చేయని సాహసమైన నిర్ణయాలను ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుంటున్నారు.
नागार्जुना सागर असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाली टीआरएस पार्टी आज म्यूनिसिपालिटी के नताइज में भी कामयाबी का सिलसिला जारी रहा। नागार्जुना सागर असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाली टीआरएस पार्टी आज म्यूनिसिपालिटी के नताइज में भी कामयाबी का सिलसिला बरकरार रखते हुए जड़चरला, कुतुर, नकीरेकल, आजमपेट म्यूनिसिपालिटी में टीआरएस पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करवाते हुए 4 म्यूनिसिपालिटी में गुलाबी जमात ने भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की। दरपल्ली एमपीडीसी मोहम्मद शज्जाउद्दीन का इंतकाल। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाएगी कि दरपल्ली मंडल के एमपीडीसी मोहम्मद शज्जाउद्दीन का बरोज़ जुमा मुख्तसर सी अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम मोहम्मद शज्जाउद्दीन दूसरी मरतबा दरपल्ली मंडल से एमपीडीसी मुंतखब हुए थे। मोहम्मद शज्जाउद्दीन की नमाज जनाजा बाद नमाज इशा अदा की गई और तदफीन दरपल्ली कब्रिस्तान में अमल में आई। पसमानदान में अहलिया के अलावा 4 लड़के और 1 लड़की शामिल है। मरहूम मोहम्मद शज्जाउद्दीन मोहम्मद वसी नावानिगार निज़ामाबाद दरपल्ली के चचाजाद भाई होते थे। 21 रमजान उर्से मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मौके पर मिलाद कमेटी नागराम की जानिब से दीनी महफिल व रोजेदारों के लिए ताम का एहतमाम। अवामुन्नास से शिरकत के बिल मौलाना मोहम्मद मस्तान अहमद रज़वी। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वह महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व तआला के नेक बरगज़िदा बंदों का विसाल का दिन है। उसी तरह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुबारक तारीख 21 रमज़ान मुबारक है। उस मुबारक मौके पर मिलाद कमेटी नागाराम की जानिब से तमाम रोज़दारों को उरूस अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उरूस मुबारक हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ेरे एहतिमाम नियाज़ शरीफ का एहतिमाम किया गया है। तमाम रोज़दारों को बाद नमाज मगरिब हाफिज मोहम्मद मस्तान साहब के मकान पर दावत है। दावत में शिरकत फरमाएं, सवाब दारिन हासिल करें। हमें चाहिए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम विलायत का दिन मनाएं और उनके नाम से खूब ईसाल सवाब करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से खूब ईसाल सवाब, फातिहा खानी, कुरान खानी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम अपने हबीब के सदक़े में और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े तो फिर इस वबा को, इस वायरस को हमसे दूर फरमाए। हम पर रहम का, करम का, फजल का मामला फरमाए। अल्लाह गौस व ख्वाजा रज़ा के सदक़े तो फिर हमें नेक हिदायत अता करे और हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए। आमीन बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जमात इस्लामी आरमूर की जानिब से मुख्तलिफ देहातों में रमजान पैकेज की तकसीम। अमीर मुकामी जमात इस्लामी आरमूर असलम बिन मोहसिन ने बताया कि अहले खैर हजरात के ताउन से जमात इस्लामी आरमूर की जानिब से आरमूर मुस्तक़र पैकेट एतराफ़ के देहातों में तकरीबन 1 माह का राशन 400 गरीब व मुस्तहिक़ अफराद में रमजान पैकेज के तौर पर तकसीम किया गया और मज़ीद 100 राशन पैकेज नदीम एजाज ह्यूमन काइंड क्लब हैदराबाद के ताउन से गुरबा में तकसीम किए गए। इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल भी नदीम एजाज फ्रेंड्स ह्यूमन काइंड क्लब हैदराबाद की जानिब से ताउन किया गया। हम इन तमाम से इजहार तशक्कुर करते हैं। मज़ीद बताया कि जमात इस्लामी आप तमाम अहले खैर हजरात के ताउन से माह रमजान में गुरबा की मदद के अलावा गरीब तलबा के लिए तालीम इमदाद, शादी और मुख्तलिफ हालात में गुरबा की मदद करते आ रहे हैं। अहले खैर हजरात से अपील की कि वो ज़कात खुसूसी अतियात के जरिए जमात इस्लामी का ताउन करे ताकि मस्जिद गुरबा मुस्तहिक़ खानदानों की मदद की जा सके। इस मौके पर अमीर मुकामी असलम बिन मोहसिन के अलावा जमात इस्लामी के दीगर ज़िम्मेदारान अब्दुर्रहमान, खालिद, मोहम्मद अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अशफाक, अफजल के अलावा नदीम और एजाज मौजूद थे। आरमूर की जानिब से रमज़ान से कबल मुख्तलिफ अफराद के ताउन से और जमात के ज़कात के ताउन से जो है 400 से ज़्यादा अफराद को देहातों में और आरमूर में पैकेजेस अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम ऑलरेडी कर दिए गए हैं। अब मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन काइंड फाउंडेशन की तरफ से तो शास्त्री नगर में हमारे नदीम साहब हैं, उनके दोस्तों का एक ह्यूमन काइंड सोसाइटी है, उसकी जो है गुज़िश्ता साल भी हमको अल्हम्दुलिल्लाह इमदाद मिली थी और उनके ताउन से इश्तराक से जो है 100 पैकेजेस मज़ीद जो है रमज़ान के अंदर जो है तकसीम किए जा रहे हैं। और ये मुकामी तौर पे जो लोग अभी लॉकडाउन में भी या कारोबार वगैरह बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं, ऐसे तमाम ही मुस्तहिक़ लोगों की निशानदेही करके उन तक ये इमदाद जो है पहुँचाई जा रही है। और उन सभी हजरात का जिन्होंने जो है ह्यूमन काइंड के ताउन किया है
उनका बहुत बहुत इसके अंदर शुक्रिया है। और तमाम ही लोगों से गुजारिश है कि जो भी मज़ीद आप ताउन करना चाहते हैं मुस्तहिक लोगों तक, ताकि रमज़ान के अंदर जो हालात हैं, अभी जो वबा के हालात हैं उसके जो है दूर हो सके, उनकी कुछ ना कुछ जो है मदद की जा सके। तो आप सभी हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसमें ताउन किया है। अब मज़ीद भी आगे इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में एक के बाद एक इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी। म्यूनसिपल इंतखाबात के नतीजे में टीआरएस की सबकत। अवाम के दिलों में हर टीआरएस रियासती वजीर बिमला परेशान कर दिया। बोधन की वार्ड नंबर 18 म्यूनसिपल जिला इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार की शानदार कामयाबी दर्ज। रुकन असम्बली शकील अहमद की बेलूस खिदमात का नतीजा कायदीन का इज़हार। खानगी हॉस्पिटल की लूटफूट पर काबू पाने और इस तरह की हरकत अंजाम देने वाले हॉस्पिटल की फहरिस्त जारी करने का जिले कलेक्टर ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जमीयत उलमा निजामाबाद की जानिब से गुरबा में ईद पैकेट्स की तक़सीम। अवाम ने किया खुशी का इज़हार। 20 रमजान मुबारक यौम फतेह मक्का, बातिल पर हक की जीत हुई। रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।